नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज डीएनए इंडिया। अब होगा खबरों का डीएनए। किया उसके बाद अलीगढ़ नॉर्थ जो रक्षा गलियारे का उसका अवलोकन किया। कैसे देखा जाए अलीगढ़ के लिहाज से आज का ये दिन? तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरह से सिर्फ अलीगढ़ ही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए और एक तरह से देश के लिए भी आज एक महत्वपूर्ण दिन है। शिक्षा को लेकर हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री कितने संवेदनशील है। 3 दशकों बाद देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है और खास जी सुधाकर। महान क्रांतिकारी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। अलीगढ़ के निवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सबके प्रणाम समर्पित हैं। आज अलीगढ़ के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। देश के अमृत महोत्सव के इस काल में जब समय है उन क्रांतिवीरों के नमन का जिन्हें इतिहास ने वो स्थान नहीं दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था, और उन्हीं क्रांतिवीरों में से एक थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनकी पुण्य स्मृति में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण का शिलान्यास समारोह आज यहाँ आयोजित हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए हम उनका स्वागत करते हैं। अपनी तालियों के प्रणाम आप मंच तक पहुंचाएं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों के पुष्पों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। राधे राधे, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक और भव्य समारोह में युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा और इसी के साथ साथ विकास और समृद्धि, इसी का प्रतिफल है आज का ये आयोजन। शिक्षा में गुणवत्ता के सुधार के लिए अभूतपूर्व परिवर्तन करने वाले माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मंच पर आसीन हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अतिथियों का स्वागत करें। मंच पर विराजित विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारतीय राजनीति के दिग्दर्शक, राष्ट्रपुरुष, उत्तर प्रदेश के सांसद, हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के कर्तव्यनिष्ठ यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी,
उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उपस्थित हमारे आदरणीय सतीश महाना जी और सभी मंचस्थ महानुभाव, अलीगढ़ की महान जनता, सौभाग्यशाली हमारे नागरिक वृंद, ये एक सौभाग्य है कि स्वयं पूरे देश में एक शैक्षिक क्रांति लाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिपादित करने का प्रेरणा देने वाले प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। आज ये अलीगढ़ नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष अवसर है जब हम एक महान सपूत जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का स्मरण करते हुए आज एक विशाल विश्वविद्यालय के स्थापना के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2017 में जब विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ पर आए थे तो आपका गोंडा में दिया गया एक उद्बोधन था कि उत्तर प्रदेश में नकल के टेंडर उठते हैं। माननीय योगी जी के द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद जो प्राथमिकताओं में रहा वो शिक्षा रहा और नकल नहीं अकल के आधार पर यहाँ के बच्चों का भविष्य, यहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य सजे संवरे, इसके लिए सतत प्रयत्न यहाँ पर प्रारंभ हुए और 2017 से ही हम लोगों ने नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश में संपादित हो, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको हम लोगों ने ग्रहण किया। परीक्षा केंद्र जो 14-15 हजार होते थे उनको कम करके और पूरे उत्तर प्रदेश में एक शुचिता और पारदर्शिता के साथ पठन पाठन की प्रक्रिया पूरे वर्ष हो और जो 2.5 महीने चलने वाली परीक्षाएं थी उनको 15 दिन और 12 दिन में संपादित किया जाए। पूरा आजादी के बाद से जो नहीं बदला गया पाठ्यक्रम था, जो आज की आवश्यकता है उसके अनुसार एनसीईआरटी के पैटर्न पर पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया गया। रोजगार परक जो पाठ्यक्रम था उसको सम्मिलित किया गया और एक शुचिता और पारदर्शिता के साथ एक नई शैक्षिक क्रांति उत्तर प्रदेश में संभावनाओं के साथ आई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का संकल्प हमने अपने संकल्प पत्र में लिया था और 12 विश्वविद्यालय, हमने 10 का संकल्प लिया था, 12 विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुछ और विश्वविद्यालय जल्दी ही संचालित होने की प्रक्रिया में हैं। हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रकार का परिवर्तन हुआ। जो 15 सालों में केवल 48 माध्यमिक विद्यालय बने थे, केवल 4 से 4 वर्षों के अंतराल में यहां पर 250 जो माध्यमिक विद्यालय थे उनकी स्थापना हुई। 77 नए डिग्री कॉलेज यहां पर बने और उनके साथ साथ हमारे जो 12 विश्वविद्यालयों का कार्य आज संपादन की तरफ आगे बढ़ चुका है। प्रदेश में शोध कार्यों का जहां बढ़ावा हुआ है, तहां विश्वविद्यालयों में अलग अलग हिंदुइज्म, जैनिज्म के पाठ्यक्रम भी चले हैं। भाषाओं पर का भी जो है महत्व बढ़ा है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी के महत्व को और संस्कृत के महत्व को देखते हुए भी तमाम पाठ्यक्रमों को संचालित किए। विद्यार्थी इन 4 बिंदुओं पर काम करते हुए पूरे प्रदेश का जो परिवर्तन हुआ है, उनमें आज जिन महापुरुष का ये विश्वविद्यालय बना है, 92 एकड़ से ऊपर के परिसर में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम जो यहाँ पर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके सारगर्भित उद्बोधन के लिए। आज का ये आयोजन ज्ञान का विस्तार भी है और विकास को रफ्तार देने का एक प्रयास भी। लोकहित की प्रतिबद्धताओं के साथ विकास के नए प्रतिमानों को गढ़कर उत्तर प्रदेश में नित नए कीर्तिमानों। भारत माता की, भारत माता की, भारत
माता की वंदे वंदे वंदे। वृंदावन बिहारी लाल की। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में अलीगढ़ वासियों को और इस पूरे मंडल और इस परिक्षेत्र को अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ब्रज क्षेत्र की इस धरती पर आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय सांसद श्री राजवीर दिलेर जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण और भारी संख्या में अलीगढ़ जनपद मंडल से उपस्थित भाइयों बहनों, आज राधा अष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र के लिए आज के दिन का बड़ा महत्व है और ये हम सब का सौभाग्य है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ब्रज भूमि पर, आज इस अलीगढ़ की पावन धरती पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और यहां की बहुत प्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी से त्रस्त है और प्रस्त है, तब देश के अंदर जीवन और जीविका दोनों को बचाने का एक अद्भुत प्रबंधन और मार्गदर्शन देने गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से हर एक गरीब को उसकी आवश्यकता के अनुरूप, चाहे वह प्रधानमंत्री अन्न योजना या फिर अन्य सभी योजनाओं से आच्छादित करने का कार्य रहा हो, या आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से प्रत्येक तबके को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का, और जब कोरोना महामारी से बचाव की बात आई, दो स्वदेशी वैक्सीन दे करके अपने देश के प्रति अपनी आत्मीय संवेदना व्यक्त करते हुए 75 करोड़ लोगों को अब तक कोरोना का डोज उपलब्ध करवाने के ऐतिहासिक लक्ष्य को प्रदान करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर
प्रदेश की जनमानस की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि सदी की सबसे बड़ी महामारी पर जितना बेहतर प्रबंधन भारत ने किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, वह दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी शक्तियों के सामने भी एक मिसाल बन गई है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने नागरिकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए उनके जीवन और जीविका को बचाने के इस अद्भुत प्रयास के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में 2017 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी। फरवरी 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के पहले इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन आकर के स्वयं करके हमें कृतार्थ किया था, और आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर उत्तर प्रदेश निवेश के अच्छे गंतव्य के रूप में आगे बढ़ा है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ, और उत्तर प्रदेश के 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को अपने ही गांव में, अपने ही घर में, अपने ही जनपद में रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध हुई। और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी तोहफा दिया था। और भाइयों बहनों, अलीगढ़ नोड के कार्य के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं आगमन अलीगढ़ में हुआ है। इसलिए भाइयों बहनों, रक्षा उत्पादन में देश के आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के साथ साथ अलीगढ़ जैसे क्षेत्र में जो हार्डवेयर में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जिसने अपनी एक अलग मिसाल प्रस्तुत की है, उस फील्ड में डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के इस नोड के शुभारंभ के लिए आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हो रहा है। मैं इसके लिए अलीगढ़ वासियों की ओर से, आप सभी नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप अक्सर इस बात के पहले कहते थे कि आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र को नेतृत्व प्रदान करने वाले और उस कालखंड में भी शिक्षा और समाज सेवा के लिए अलग जगाने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पश्चिमी उत्तर प्रदेश कभी विस्मृत नहीं करता। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति में उनके नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज हम सबके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर विश्वविद्यालय आजादी की लड़ाई की उस गाथा को एक बार हम सब के लिए फिर से स्मरणीय बना दे रहा है। और आज का दिन, राधाष्टमी का दिन, इस पवित्र ब्रजभूमि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस क्षेत्र को उपहार स्वरूप डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय देना, यह अपने आप में राधाष्टमी के इस कार्यक्रम में सोने में सुहागे का काम कर रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों,
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश 8 नए विश्वविद्यालय के साथ वर्तमान में प्रदेश के अंदर कार्य कर रहा है। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण प्रस्तावित है। अभी आपने देखा होगा ओलंपिक में भारतीय टीम ने, भारत के खिलाड़ियों ने जिस प्रकार के जज्बे का प्रदर्शन किया और मेरठ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम के लिए देश और दुनिया में विख्यात है और प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में प्रदेश सरकार ने प्रस्तावित किया है और इसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को समर्पित किया है। तो अलीगढ़ में ये राज्य विश्वविद्यालय राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर समर्पित किया गया है। सर्वे अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य और अभी 3 दिन पहले प्रयागराज की धरती पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास देश के माननीय राष्ट्रपति जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश विकास की इस नई गति को आगे बढ़ाते हुए नई शिक्षा नीति कोरोना कालखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, उस नई शिक्षा नीति को पूरी तरह अंगीकार करते हुए आज शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश और अन्य विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और समाज के सब तबके के लिए जो मंत्र 2013 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था, सबका साथ सबका विकास और सबका साथ और सबके विकास की भावना को आगे बढ़ाते हुए आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, भाइयों बहनों, 2007 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के किसानों को मात्र गन्ना किसानों का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ और 2017 से लेकर के अब तक 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक सरकार कर चुकी है। कोरोना कालखंड में चीनी मिलों का अनवरत चलाया गया और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि केंद्र सरकार ने, अभी आपने देखा होगा, तमाम प्रकार की योजनाएं किसानों के हितों को लेकर करके 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने के जिस लक्ष्य को लेकर के कार्य प्रारंभ किया है, उसे निरंतर किसान के जीवन में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है। और आज जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी अलीगढ़ की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं, आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी नागरिकों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। जन आकांक्षाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति के संकल्प की सिद्धि का प्रतिफल है आज का ये आयोजन। ज्ञान के मंदिर की आधारशिला और विकास के रक्षा के नए सोपानों की प्रगति। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि महान क्रांतिवीर, शिक्षाविद, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की पुण्य स्मृति में बनने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। अलीगढ़ शिक्षा के लिए जाना जाता है और ज्ञान का एक मंदिर आप सबकी आकांक्षाओं के अनुरूप बटन दब गया और शिलापट का अनावरण प्रारंभ। अलीगढ़ को एक तोहफा ज्ञान के मंदिर का
राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय निश्चित रूप से पूरे विश्व में ज्ञान की, भारतीय संस्कृति की सुगंध फैलाएगा और अलीगढ़ की यश कीर्ति को और बढ़ाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जिसका आज शिलान्यास किया गया, आने वाले समय में वो कैसा होगा और किस तरह से अलीगढ़ के गौरव गाथा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखेगा, इसी पर बनाई गई है एक छोटी सी फिल्म। आइए देखते हैं। राष्ट्र के उज्जवल भविष्य की महत्वपूर्ण सीढ़ी है शिक्षा, जो ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर एक योग्य एवं सुसंस्कृत नागरिक बनाती है। अलीगढ़ हमेशा से शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यहाँ देश विदेश से लाखों छात्र रिसर्च, कला एवं रोजगार परक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। अलीगढ़ को शिक्षा के क्षेत्र में जो पहचान मिली है, उसमें महान स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने वृंदावन में गुरुकुल व महाविद्यालय और अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि दान की। वह काबुल में भारत की अस्थायी सरकार के अध्यक्ष रहे और अफगानिस्तान में स्थायी आजाद हिंद फौज का गठन किया। आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ आज पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी कड़ी में देश के महापुरुष एवं महान शिक्षाविद राजा महेंद्र प्रताप सिंह के उल्लेखनीय योगदान को देश स्मरण करता है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां उत्कृष्ट श्रेणी की प्रयोगशालाएं, इंक्यूबेटर्स, ई लर्निंग पार्क स्थापित किए जाएंगे तथा छात्रों को कौशल विकास, डेयरी टेक्नोलॉजी, विभिन्न भाषाओं की शिक्षा, अध्यात्म विज्ञान, योग, सामाजिक विज्ञान के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में अध्ययन का अवसर प्राप्त होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के रूप में शिक्षा जगत को एक अभूतपूर्व भेंट दी है। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा स्टार्टअप नीति लागू की गई। शोध एवं अनुसंधान पर विशेष बल देते हुए शिक्षकों के लिए नई शोध नीति घोषित की गई। राज्य स्तरीय एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि प्रदेश के युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों की शिक्षा भी मिलनी चाहिए, जिससे एक उत्तम प्रदेश का निर्माण हो। इसके लिए राज्य विश्वविद्यालयों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के लिए नए महाविद्यालय बनाने का नवोन्मेषी निर्णय लिया गया है। अधिनियम बनाकर निजी क्षेत्र में भी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। आज राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय भारतीय शिक्षा पद्धति के गौरव एवं देश के भविष्य, युवाओं के लिए एक मजबूत आधार के रूप में उभरेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। शिक्षा और संस्कृति, देश की प्रगति। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के भव्य स्वरूप को अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से देखा। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अलीगढ़ नोड देश के रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में उसे आत्मनिर्भर बनाने और मेक इन इंडिया के स्वप्न को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी की प्रगति पर आधारित एक छोटी सी फिल्म, आइए देखते हैं। हमारे देश का गौरव है वीर जवान, हिंदुस्तान की शान है ये वीर जवान। थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों की वीरता और भारत की रक्षा शक्ति को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत की गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और मेक इन इंडिया के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। ये एल आकार का गलियारा विविध संभावनाएं प्रदान करता है।
जो प्रदेश के महत्वपूर्ण शहरों जैसे अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर, झांसी, चित्रकूट को जोड़ेगा। विश्व प्रसिद्ध धातु के लिए लोकप्रिय अलीगढ़ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अलीगढ़ नोड 1245 करोड़ के निवेश के साथ कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों का उत्पादन कर भारत की रक्षा शक्ति बढ़ाएगा। आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंटी ड्रोन सिस्टम और अन्य आवश्यक छोटे हथियारों का उत्पादन होगा। जहां एक तरफ भारत की रक्षा शक्ति बढ़ेगी, वहीं दूसरी लोगों के अवसर भी आधुनिक कनेक्टिविटी भी भारत के नोड के रूप में होने वाली है और इसके इलेक्ट्रॉनिक मिसाइल देश प्राप्त होता है। झांसी और ओवर उद्योग के लिए जाता है। लिमिट द्वारा के प्राप्त कर चुका विश्व स्तर बड़े उत्पादों के लिए जाने वाले कानपुर जैकेट, बॉडी, गोला और कपूर के निवेश प्राप्त बुंदेल, चित्रकूट, लकड़ी शिल्प एवं संस्करण गोल एवं उपकरणों का आधार बनेगा। भारत चमड़े के सबसे बड़ा के लिए जाने वाला जीरो डिफेंस के एक नोड के रूप में आएगा। देश भारत को आत्मनिर्भर बनाने के महत्व योगदान दे। हम मिलकर यूपी कॉरिडोर को बढ़ावा दें और देश रक्षा को पूर्ति प्रदान करें। यूपी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की साझे सुरक्षा की जिम्मेदारी की जिम्मेदारी, रक्षा की जिम्मेदारी ये सर है उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। साथ परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा का मंत्र और प्रेरणा देकर सबके साथ सबके विश्वास और सबके प्रयास का आत्मनिर्भर कर रहे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं बहुत के साथ माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगी कि अपने वचन हमें ग्रहित कर पूरे से आवाज आनी चाहिए। पूरे पंडित से गूंजे। भारत माता की, उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश शर्मा जी, सरकार के मंत्री, अन्य सांसदगण, विधायकगण और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राधा अष्टमी भी है। ये अवसर आज के इस दिन को और भी पुनीत बनाता है। ब्रज भूमि के तो कण कण में, रज रज में राधा ही राधा है। मैं आप सभी को और
पूरे देश को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं। हमारा सौभाग्य है कि विकास के इतने बड़े कार्यों की शुरुआत आज इस पवित्र दिन से हो रही है। हमारे संस्कार है कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो हमें अपने बड़े अवश्य याद आते हैं। मैं आज इस धरती के महान सपूत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते और उनकी आत्मा जहां भी होगी हमें आशीर्वाद देती होगी। साथियों, भारत का हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे राष्ट्रभक्तों से भरा है जिन्होंने समय समय पर भारत को अपने तप और त्याग से दिशा दी है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास
ऐसा ही एक पावन अवसर है। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवटता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया था। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे, जीवन भर काम करते रहे। मैं आज के युवाओं से कहूंगा कि जब भी मेरे देश के युवाएं, मेरी इस बात को गौर से सुनिए, मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जिस तरह एक लक्ष्य, एक निश्चित होकर भारत की आजादी के लिए जुटे रहे, वो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। और साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे देश के एक और महान स्वतंत्र सेनानी, गुजरात के सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का भी स्मरण हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप जी विशेष तौर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा जी और लाला हरदयाल जी से मिलने के लिए यूरोप गए थे। उसी बैठक में जो दिशा तय हुई, उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के तौर पर देखने को मिला। इस सरकार का नेतृत्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने किया। ये मेरा सौभाग्य था कि जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मुझे श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की अस्थियों को 73 साल के बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की अस्थियों को भारत लाने में सफलता मिली थी।
और अगर आप कभी कच्छ जाने का मौका मिले तो कच्छ के मांडवी में श्याम जी कृष्ण वर्मा जी का एक बहुत ही प्रेरक स्मारक है, जहां उनके अस्थि कलश रखे गए हैं। वो हमें मां भारती के लिए जीने की प्रेरणा देते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री के नाते मुझे फिर से एक बार ये सौभाग्य मिला है कि मैं राजा महेंद्र प्रताप जी जैसे विजनरी और महान स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर बन रही यूनिवर्सिटी का शिलान्यास कर रहा हूं। मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है और ऐसे पवित्र अवसर पर आप इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए। जनता जनार्दन के दर्शन करना ये भी शक्तिदायक होता है। साथियों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी सिर्फ भारत की आजादी के लिए ही नहीं लड़े, उन्होंने भारत के भविष्य के निर्माण की नींव में भी सक्रिय योगदान दिया था। उन्होंने अपनी देश विदेश की यात्राओं से मिले अनुभवों का उपयोग भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए किया। वृंदावन में आधुनिक टेक्निकल कॉलेज उन्होंने अपने संसाधनों से अपनी पैतृक संपत्ति को दान करके बनवाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी बड़ी जमीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी ने ही दी थी। आज आजादी के इस अमृत काल में जब 21वीं सदी का भारत शिक्षा और कौशल के नए दौर की तरफ बढ़ चला है, तब मां भारती के ऐसे अमर सपूत के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण उन्हें सच्ची कार्यांजलि है। इस विचार को साकार करने के लिए योगी जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये विश्वविद्यालय आधुनिक शिक्षा का एक बड़ा केंद्र तो बनेगा ही, साथ ही देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस तरह शिक्षा, कौशल और स्थानीय भाषा में पढ़ाई इस पर बल दिया गया है, उससे इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को बहुत लाभ होगा। अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने भारत के प्रयासों को इस विश्वविद्यालय में होने वाली पढ़ाई नई गति देगी। आज देश ही नहीं, दुनिया भी देख रही है कि आधुनिक ग्रेनेड और राइफल से लेकर लड़ाकू विमान, आधुनिक ड्रोन
युद्धपोत, ये सब भारत में ही निर्मित करने का अभियान चल रहा है। भारत दुनिया के एक बड़े डिफेंस इंपोर्टर की छवि से बाहर निकलकर, वरना हमारी छवि यही है, हम डिफेंस के लिए जो भी चाहिए इंपोर्ट करते, बाहर से मंगवाते रहते। आजादी के 75 साल हो गए, हम मंगवाते रहते हैं। इस छवि से बाहर निकलकर दुनिया के एक अहम डिफेंस एक्सपोर्टर की नई पहचान बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भारत की इस बदलती पहचान का एक बहुत बड़ा केंद्र ये हमारा उत्तर प्रदेश बनने वाला है, और उत्तर प्रदेश के सांसद के नाते मुझे इस बात का विशेष गर्व है। साथियों, थोड़ी देर पहले डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नॉर्थ की प्रगति का मैंने अवलोकन किया। अलीगढ़ में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी 1.5 दर्जन से अधिक कंपनियां सैकड़ों करोड़ रुपए के निवेश से हजारों नए रोजगार यहां बनाने वाली है। अलीगढ़ नोड में छोटे हथियार, आयुध, ड्रोन, एरोस्पेस, मेटल कंपोनेंट्स, एंट्री ड्रोन सिस्टम, डिफेंस पैकेजिंग, ऐसे उत्पाद बन सके, इसके लिए नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। ये बदलाव अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र को एक नई पहचान देगा। साथियों, अभी तक लोग अपने घर की या अपने दुकान की सुरक्षा के लिए अलीगढ़ के भरोसे रहते थे। पता है ना, क्योंकि अलीगढ़ का ताला अगर लगा होता था तो लोग निश्चिंत हो जाते थे। और मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। करीब 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे, वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है, वो काली जैकेट पहनते थे और सेल्समैन के नाते दुकानों में अपना ताला रख के जाते थे और 3 महीने के बाद आकर के पैसे ले जाते थे। गांव के अगल बगल के गांवों में भी व्यापारियों के पास जाते थे, उनको भी ताले देते थे। और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और वो आते थे तो 4-6 दिन हमारे गांव में रुकते थे और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और मेरे पिताजी उनके पैसों को संभालते थे। और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। और हमने बचपन में 2 शहरों उत्तर प्रदेश के बड़े परिचित रहे, एक सीतापुर और दूसरा अलीगढ़।
हमारे गांव में अगर किसी को आंख की बीमारी में ट्रीटमेंट करनी है तो हर कोई कहता था सीतापुर जाओ। हम ज्यादा समझते नहीं थे, लेकिन सीतापुर शब्द सुनते थे। और दूसरा, इस महाशय के कारण अलीगढ़ बार बार सुनते थे। लेकिन साथियों, अब अलीगढ़ के रक्षा उपकरण भी, कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की, दुकानों की रक्षा करता था, वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। यहां ऐसे आयुध बनेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत यूपी सरकार ने अलीगढ़ के तालों और हार्डवेयर को एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। इससे युवाओं के लिए, एमएसएमईज के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। अब डिफेंस इंडस्ट्री के जरिए भी यहां के मौजूदा उद्यमियों को एमएसएमईज को विशेष लाभ होगा और नए एमएसएमईज के लिए प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। जो छोटे उद्यमी हैं, उनके लिए भी डिफेंस कॉरिडोर का अलीगढ़ नोड नए मौके बनाएगा। भाइयों और बहनों, डिफेंस कॉरिडोर के लखनऊ नोड में दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल में से एक ब्रह्मोस का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसके लिए अगले कुछ सालों में 9,000 करोड़ रुपए निवेश किए जा रहे हैं। झांसी नोड में एक और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण यूनिट लगने का प्रस्ताव है। यूपी डिफेंस कॉरिडोर ऐसे ही बड़े निवेश और रोजगार के बहुत बड़े अवसरों को ले करके आ रहा है। साथियों, आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। ये तब होता है जब निवेश के लिए जरूरी माहौल बनता है, जरूरी सुविधाएं मिलती है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। अब सबके प्रयास से इसे और आगे भी बढ़ाना है। समाज में
विकास के अवसरों से जिनको दूर रखा गया, ऐसे हर समाज को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर दिए जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की चर्चा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बड़े फैसलों के लिए होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो इसका एक बहुत बड़ा लाभार्थी है। ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, मेट्रो कनेक्टिविटी, आधुनिक हाईवे और एक्सप्रेसवे, ऐसे अनेक काम आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। यूपी में चल रहे ये हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। भाई और बहनों, मुझे आज ये देखकर बहुत खुशी होती है कि जिस यूपी को देश के विकास में एक रुकावट के रूप में देखा जाता था, वही यूपी आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है। शौचालय बनाने का अभियान हो, गरीबों को अपना पक्का घर देना हो, उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन हो, बिजली कनेक्शन हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। वरना मुझे तो याद है, वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जब 2017 से पहले गरीबों की हर योजना में यहां रोड़े अटकाए जाते थे। एक एक योजना लागू करने के लिए दर्जनों बार केंद्र की तरफ से चिट्ठी लिखी जाती थी, लेकिन यहां उस गति से काम नहीं होता था। ये मैं 2017 के पहले की बात कर रहा हूं। जैसे होना चाहिए था वैसा नहीं होता था। साथियों, यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले
सलाखों के पीछे है। मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को विशेष तौर पर याद दिलाना चाहता हूं। इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर करके जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। जब तक बेटियां घर वापस न आए, माता पिता की सांसें अटकी रहती थी। जो माहौल था उसमें कितने ही लोगों को अपना पुश्तैनी घर छोड़ना पड़ा, पलायन करना पड़ा। आज यूपी में कोई अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। योगी जी की सरकार में गरीब की सुनवाई भी है, गरीब का सम्मान भी है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी की बदलती कार्यशैली का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान। उत्तर प्रदेश अभी तक 8 करोड़ से अधिक टीके लगा चुका है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा टीकाकरण का रिकॉर्ड भी यूपी के ही नाम है। कोरोना के इस संकट काल में गरीब की चिंता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कोई गरीब भूखा ना रहे, इसके लिए महीनों से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। गरीबों को भूखमरी से बचाने के लिए जो काम दुनिया के बड़े बड़े देश नहीं कर पाए, वो आज भारत कर रहा है। ये हमारा उत्तर प्रदेश कर रहा है। साथियों, आजादी के इस अमृत काल में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी तेजी से बदलाव हो रहे हैं। बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाना पड़ता है, इसका रास्ता स्वयं चौधरी चरण सिंह जी ने दशकों पहले देश को दिखाया है। जो रास्ता चौधरी साहब ने दिखाया, उनसे देश के खेती मजदूरों और छोटे किसानों को कितना लाभ हुआ, ये हम सभी जानते हैं। आज की अनेक पीढ़ियां
उन सुधारों के कारण एक गरिमामय जीवन जी पा रही है। देश के जिन छोटे किसानों की चिंता चौधरी साहब को थी, उनके साथ सरकार एक साथी की तरह खड़ी रहे, ये बहुत जरूरी है। इन छोटे किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है और हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या 80% से ज्यादा है। यानी देश के 10 किसानों के पास जो जमीन है, उसमें 8 किसान ऐसे हैं जिनके पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा है। 10 में से 8। इसलिए केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटी जोत वालों को ताकत दी जाए। 1.5 गुना एमएसपी हो, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, बीमा योजना में सुधार हो, 3,000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक फैसले छोटे छोटे किसानों को सशक्त कर रहे हैं। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों को मिले हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि यूपी में बीते 4 सालों में एमएसपी पर खरीद के नए रिकॉर्ड बने हैं। गन्ने के भुगतान को लेकर के भी जो परेशानियां आती थी, उन्हें लगातार कम किया जा रहा है। बीते 4 साल में यूपी के गन्ना किसानों को 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया। आने वाले साल तो यूपी के गन्ना किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाला है। गन्ने से जो इथेनॉल बनता है, बायोफ्यूल बनता है, उसका उपयोग ईंधन में बढ़ाया जा रहा है। इसका बड़ा लाभ पश्चिम यूपी के गन्ना किसानों को भी होने वाला है। साथियों, अलीगढ़ समेत पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगे बढ़े, इसके लिए योगी जी की सरकार और केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात मेहनत कर रही है। हमें मिलकर इस क्षेत्र को और समृद्ध करना है। यहां के बेटा बेटियों के सामर्थ्य को और बढ़ाना है और विकास विरोधी हर ताकत से उत्तर
उत्तर प्रदेश को बचाना है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जैसे राष्ट्र नायक की प्रेरणा से हम सभी अपने लक्ष्यों में सफल हो, इसी कामना के साथ आप इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए। मुझे आप सबके दर्शन का सौभाग्य मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद भी करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलना है। मैं कहूंगा राज महेंद्र प्रताप सिंह, आप दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे, अमर रहे, अमर रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, हमें प्रेरणा देने के लिए जय जयकारा लगाइए। माननीय, हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का सानिध्य और सामीप्य मिल रहा है। जोरदार तालियों के साथ एक बार पुनः उनका अभिनंदन कीजिए और अपनी शुभकामनाओं के साथ तालियों के पुष्पों के साथ उन्हें विदा दीजिए। जोरदार तालियां तब तक बजती रहें जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच हैं, हमें उनका सानिध्य और सामीप्य मिल रहा है। हमारे देश का गौरव, हमारे स्वाभिमान का हमारा साहस और हमारा बल है। माननीय प्रधानमंत्री जी को तालियों के प्रणाम पहुंचाएं। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करते हुए करतल ध्वनि से पूरा पंडाल गूंज जाए। अपने प्रणाम के साथ उन्हें विदा दें। अपने क्षेत्र के हर खबर को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए कांटेक्ट करें नीचे दिए हुए नंबर्स पर। तो ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल न्यूज़ डीएनए इंडिया के साथ।